हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। और ये एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता, आप सभी को पता भी होगा। गोल्जी काय क्या है, इसकी खोज किसने की थी, कहाँ सबसे पहले देखा गया था, किस जीव में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसे किन किन नामों से जाना जाता है और इसके एक कोशिका के अंदर क्या कार्य हैं। पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना हमारे साथ, क्योंकि जब तक आप नोटबुक पे नोट डाउन नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी है जो आधी अधूरी रहेगी। आप नोटबुक पे नोट डाउन करोगे, अच्छे से रिवाइज करने हो, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो 2021 एग्जाम के लिए। चाहे आप सीपी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएचयू, जीएसबीएम कानपुर, पैरामेडिकल, आरयूएचएस, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी किसी भी स्टेट से कर रहे हो, तो यदि आपने अच्छे से मेहनत कर ली मेरे साथ और तो आपका सिलेक्शन पक्का है 2021 में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गोल्जी काय क्या है, इसकी खोज किसने की थी। एक बात आपसे और बोलना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हम रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन रोजाना इस टाइम डाल रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा वहाँ पर होने वाला है इस साल। तो चलिए बात करते हैं गोल्जी काय की। और एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। कल भी हमने क्वेश्चन दिए थे, परसों भी दिए थे वीडियो में, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। कुछ स्टूडेंट्स देते जिनका हम नाम भी लेकर आए हुए, जैसे कि निशा कुशवाहा जी, अर्जुन वर्मा जी, संध्या सिंह, गजेंद्र कुमार, मानसी सक्सेना और प्रदीप सिंगर। इन बच्चों ने सिर्फ आंसर दिया, शेष किसी ने भी आंसर नहीं दिया। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन आंसर आप लोग नहीं देते। तो वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे, आंसर नहीं दोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, तो जिससे हमारा भी मन रहता है कि अच्छा आप लोग वीडियो को ही नहीं जब शेयर करते हो, देखते ही नहीं हो, तो क्या फायदा है वीडियो डालने से। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज गोल्जी काय। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको यही पता होना चाहिए कि जो गोल्जी काय है या अंतःपृथ्वी जालिका, जिस पर हम कल बात कर चुके थे वीडियो नंबर 6 में, ये सभी कोशिकांग जो है वो अंतःझिल्लिका तंत्र का सिस्टम है, यानी अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। कौन कौन से कोशिकांग है, ये कोशिकांग आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जैसे कि ईआर यानी अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रसधानी। हम यहाँ पर ईआर पे बात कर चुके, आज बात करेंगे गोल्जी काय, और नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उस पर बात करेंगे लाइसोसोम पर। तो ये जो चारों कोशिकांग हैं, ये चारों कोशिकांग अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग यानी अंतःझिल्लिका तंत्रिका के अंतर्गत आते हैं, तंत्रिका नहीं सॉरी तंत्र के अंतर्गत यानी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग है, यानी उससे मिलकर बना हुआ है, तो आप बता सकते हो ईआर है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है और रसधानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे गोल्जी काय क्या है और इसकी खोज किसने की थी। सॉरी, तो देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना हर चीज को है और नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते चलना। ओके, तो गोल्जी बॉडी क्या है। गोल्जी बॉडी, इसको देखो किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करते हैं, तो इसके जो अन्य नाम है वो गोल्जी उपकरण, इसे गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी सम्मिश्र भी कहा जाता है इसे, और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। एक बात हम आपको और बताएंगे कि जो पादप होते हैं उनमें गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। गोल्जी काय को पादपों में क्या कहा जाता है, ये अभी हम आगे बताएंगे चल के। तो आप यहाँ पे याद कर लें कि इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी खोज बात करते हैं, खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी वो कैमलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1898 ईस्वी में
किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की खोज हुई थी, वो भी किस जीव के अंदर? तो बिल्ली के तंत्रिका कोशिका में इन्होंने देखा था। जो कैट है, जो बिल्ली होती है, उसके तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय को सबसे पहले देखा गया था। तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। बिल्ली के तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले से देखा गया था, किसे? गोल्जी काय को। और किसने देखा था? तो कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में देखा था, जो इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले एक गोल्जी बॉडी को देखा, उसका नाम भी दिया था। देखो जैसा कि इस पे पीछे देखो लिखा है गोल्जी, तो गोल्जी से संबंधित है कि नहीं है? तो इन्होंने नाम भी इसका दिया था और खोज भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की। किसमें की थी? तो बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले इन्होंने देखा हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये यूकैरियोटिक में उपस्थित है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो ER होता है वो भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से ये भी कोशिकांग है, जो गोल्जी काय होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होता है। बात करते हैं पादपों में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पादपों में गोल्जी काय को, पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। पादप कोशिका में इन्हें गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, जो गोल्जी काय होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, इसे स्रावी कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लें, गोल्जी काय को स्रावी कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका का श्रावण अंग है, इसलिए इसे स्रावी अंग भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम और है। गोल्जी काय को यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र भी कहा जाता है। जो गोल्जी काय होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकाओं में क्या करता है? ये गोल्जी काय जो होता है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो गोल्जी काय होता है वो लाइसोसोम, जब हम आपको बताएंगे तब डिटेल से बताएंगे। गोल्जी काय जो होता है वो लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। रसदानी जो वैक्यूल होता है उसका भी निर्माण करने में सहायक होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं वो। और ये गोल्जी काय जो होता है वो लाइसोसोम का निर्माण करने में सहायक होता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि गोल्जी काय जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र, यानी ये परिवहन में सहायक है, तो इसलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको शायद न्यू ही मिला हो आज, तो इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या कहा जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको स्रावी अंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, श्रावड़ी अंग, और यानी स्रावी अंग जिसे कहते हैं। तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो आप ये सभी नाम अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी जो संरचना होती है वो 3 कला तंत्रों से मिलकर बनी होती है। जो गोल्जी काय है उसकी संरचना है वो 3 कला तंत्रों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले सिस्टर्नी, फिर वेसिकल, फिर वैक्यूल। ये 3 संरचना इसमें सहायक हैं। इसकी जो संरचना होती है वो 3 कला तंत्रों से, 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, वेसिकल कहते हैं और वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लें तीनों के नाम, सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल। तो ये किसकी संरचना है? गोल्जी काय, यानी जिसे हम GB से नाम से भी प्रकट करते हैं, शॉर्ट में GB कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? GB। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ये देखो उसकी गोल्जी काय जो होता है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए, जब हमने ER आपको दिखाया था तो उसके पास में ही ये होता है। गोल्जी काय जो होता है वो ER यानी जो अंतःप्रदेवी जालिका उसके जस्ट पास में ही होता है, और इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये इसकी थैलिया नमा संरचना है, ये सिस्पेस यानी उत्तल सतह इसकी है, और ये चपटी पट्टिकाएं हैं जिसे हम बेसिक सिस्टर्नी कह सकते हैं,
और ये इसकी ट्रांसफेसिया अवतल सतह है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद, सिर्फ देखना है कि इस प्रकार से हमारी गोल्गी काय होती है, क्योंकि आपके चित्र फिगर तो आएंगे नहीं ना, आपको एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि गोल्गी काय होता कैसा है। ठीक है, चलिए, तो आपने गोल्गी काय की संरचना देख ली होगी। ये ईआर के तुरंत पास में ही होता है। और ईआर किसके पास में होता है? तो ईआर जो होता है वो केंद्रक के पास में जस्ट होता है। किसके पास में होता है? केंद्रक के पास में। केंद्रक कला और जीव द्रव्य कला तक और फैला होता है। चलिए, अब बात करते हैं इसका रासायनिक संगठन क्या है। गोल्गी काय का रासायनिक संगठन क्या है? गोल्गी काय किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो गोल्गी काय प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन इसमें पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, कैरोटीनॉइड प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन ई आदि मिलते हैं। इसके रासायनिक संगठन में क्या क्या है, यानी इसका गोल्गी काय का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है? तो प्रोटीन है, इसमें फॉस्फोलिपिड है, कैरोटीनॉइड है और विटामिन ई आदि पाए जाते हैं। कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो विटामिन ई इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है गोल्गी काय के कार्य, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्य हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो गोल्गी काय के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, वो हम अभी आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, तो अच्छे से समझना और नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते चलना। चलिए, तो सबसे पहला कार्य इसका क्या है? तो गोल्गी काय जो होता है वो तारक काय के निर्माण में सहायक है। गोल्गी काय जो होता है वो तारक काय यानी सेंट्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तारक काय और तारक केंद्र क्या होते हैं? तो ये कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन आपको बताएंगे, सेल साइकिल जब समझाएंगे तब आपको हम बताएंगे डिटेल से कि ये जो तारक काय क्या होता है, इसका क्या काम है। तो ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, तो गोल्गी काय तारक काय के निर्माण में भी सहायक है। ये शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक है। आपने देखा होगा शुक्राणु जो स्पर्म होता है, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, जो मेल युग्मक होता है, गेमीट होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है, उसका जो ऊपर की जो टॉप सतह होती है, जो टॉप शीर्ष भाग होता है, उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। उसके निर्माण में भी ये सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो आप बता सकते हो गोल्गी बॉडी सहायक है, जिसे हम जी भी कहते हैं। तो एक्रोसोम के निर्माण में कौन सहायक है? गोल्गी काय। क्या सहायक है? गोल्गी काय। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप कोश का विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट बनाने में सहायता प्रदान करती है। पादप कोश का विभाजन के समय यह कोशिका क्या करता है? कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट को बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये तारक काय के निर्माण में सहायक है, एक्रोसोम के निर्माण में सहायक है, वो भी किसके? स्पर्म के, और ये सेल प्लेट बनाने में भी सहायक है। किसे बनाने में सहायक है? सेल प्लेट के। सेल प्लेट किससे मिलकर बनी होती है? ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सेल प्लेट कैसे निर्माण होता है, सेल प्लेट के बाद फिर क्या बनता है, ये सब पूरा डिटेल से हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यदि अभी तक आपने सभी वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट इसका कार्य है कि यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में सहायता करता है। जो गोल्गी बॉडी होता है वो लाइसोसोम प्लस पेरोक्सीसोम जो होता है उसके निर्माण में भी सहायता करता है। ये मिलेनिन नाम की कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। मिलेनिन क्या होता है? तो मिलेनिन एक प्रकार का वर्णक होता है। मिलेनिन क्या है? आप नोटबुक में नोट डाउन करते चले। मिलेनिन एक प्रकार का वर्णक होता है, जिससे पता चलता है कि या जिस व्यक्ति में मिलेनिन की अधिकता होगी तो वो ब्लैक होगा, यानी काला होता है, और जिसमें कमी होगी मिलेनिन नाम पदार्थ की वो थोड़ा गोरे टाइप का होगा। जैसे कि इंग्लैंड के लोग होते हैं वो थोड़े गोरे टाइप के होते हैं, तो उनमें मिलेनिन पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, नहीं होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं पर होगा। लेकिन जो लोग काले होते हैं, जैसे श्रीलंका के लोग हैं, वो थोड़े काले भी होते हैं, तो उनमें मिलेनिन नाम का जो पदार्थ होता है उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मिलेनिन पदार्थ से क्या फर्क पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो यानी रंग वर्णक है एक प्रकार का, तो कलर यानी कि यदि काला कलर होगा ज़्यादा तो मिलेनिन पदार्थ की बहुत ज़्यादा अधिकता है, और कम होगा तो थोड़े गोरे टाइप का होता है, यानी भूरा होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मिलेनिन क्या होता है। तो ये क्या करता है? गोल्गी बॉडी जो होता है वो मिलेनिन नाम के पदार्थ को बनाने में सहायक है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के स्रावण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अग्नाशय में पाया जाने वाला इंसुलिन हार्मोन होता है उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है वो कौन से हार्मोन में बनाने में सहायक है? तो इंसुलिन नाम हार्मोन जो होता है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनमें उनसे ये हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो उसको भी बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से सभी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोशिका भित्ति का निर्माण में सहायक है। ये क्या करता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो गोल्जी बॉडी होता है वो कोशिका भित्ति यानी सेल बाल के निर्माण में भी सहायक है। यह हेमीसेलुलोज का स्रावण करता है। आप लोग को पता होगा जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिन नाम के पदार्थ से मिलकर बनी होती है और लिग्निन कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें से एक हेमीसेलुलोज नाम का पदार्थ है जो क्या करता है? कोशिका भित्ति को बनाने में सहायक होता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। लेकिन इसका जो निर्माण करता है वो आपका क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। कौन होता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो हेमीसेलुलोज को बनाने में भी सहायक होता है। किसे बनाने में? हेमीसेलुलोज को बनाने में भी सहायक होता है, उसका भी ये स्रावण करता है। तो इसका मतलब हुआ ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोल्जी गाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी गाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्जी गाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को बाहर ले जाता है, तो इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है वो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। तो ये पॉइंट जो आपके थे वो किससे संबंधित थे? कोशिका से संबंधित है। गोल्जी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिका गोल्जी बॉडी, इसे किसके नामों से जाना जाता है हमने आपको पूरा डिटेल से बताया हुआ है। इसके क्या कार्य इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना अच्छे से। आपके पास कोई बुक हो तो उसे एक बार पढ़ लेना जिससे और भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आज का, नोटबुक में नोट डाउन करते चले, उसके बाद इसका आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो SER होता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है? SER जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, यदि आपने देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। SER जो होता है वो किन कोशिकाओं में यानी किस कोशिका में पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है कि RER किन कोशिकाओं में पाया जाता है? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पादपों में गोल्जी गाय को किस नाम से जाना जाता है? पादपों में गोल्जी गाय को किस नाम से जाना जाता है और इसकी खोज किसने की थी और किस में सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा गया था? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हम जो भी आंसर देगा उसके कल हम नाम लेके जरूर आएंगे। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। तीनों क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करके और आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। एक प्लान हमने और बनाया है कि अब हम रोजाना शायद थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद हम आपके क्या करेंगे, एक ऑप्शन वाली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चन लगभग 20-25 क्वेश्चन रोजाना मिला करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करो तो हमारा भी मन लगेगा, तो हम आपकी तैयारी और भी बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हमारा भी मोटिवेशन नहीं बनेगा, वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, थोड़ा चैनल को ग्रो कराइए, तो हम भी आपके लिए तैयारी कराने के लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं हमेशा। आप भी थोड़ा साथ दीजिए तो हम आपका साथ देते, तो हमारा साथ दीजिए तो हम आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और हमारा भी मन अच्छा बना रहेगा। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, जल्द से जल्द चैनल को ग्रो कराइए जिससे हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए और आपकी लाइव क्लास भी चलने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।